चलो सामने ध्यान देंगे इधर। यहां तक हो गया था वैष्णव धर्म तक, यहां तक देख चुके थे, स्पेस तक हो चुका था। इससे पहले के जो क्लास में उसके एक बार रिवीजन कर लो। जैसे कि शैव धर्म जो पढ़े थे इससे पहले अपन, शैव धर्म का संस्थापक किन्हें कहा जाता है, कोई बता सकता है? श्री कांताचार्य। किसको बोलते हैं? शैव धर्म का क्या बोला जाता है? संस्थापक। साथ ही साथ हम देखेंगे शैव धर्म में, शैव धर्म का के अंतर्गत शिवलिंग का पहला साक्ष्य कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता। लेकिन प्रमाणिक साक्ष्य बोलेगा तो मत्स्य पुराण। कहां से मिला है? शैव धर्म को सबसे अधिक किस क्षेत्र में माना गया था? दक्षिण भारत में। कहा माना गया? ठीक है ना। शैव धर्म को अपनाने वाले प्रमुख जो लोकप्रिय राजवंश देखने मिले, उनका हम ट्रिक क्या लिखे थे? चुप चालू राष्ट्र। क्या लिखे थे? तो चू से क्या आएगा आपका? चोल वंश, प से पल्लव वंश, चालू से चालुक्य वंश, राष्ट्र से राष्ट्रकूट वंश। क्या तो है? और दक्षिण भारत में या पल्लव वंश के समय शैव धर्मों का जो प्रचार करते थे उन संतों को क्या कहा गया? नैनार। क्या बोलते हैं? नैनार। अलवर तो वो वाले, वैष्णव धर्म का जो प्रचार करेंगे वो अलवर है, और शैव धर्म का जो प्रचार करेंगे वो नैनार है। यह दोनों में होता है कंफ्यूजन हमेशा। पढ़ते समय भी तो याद रहता है, लेकिन लंबे समय बाद जब इसी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होता है हर एक चीज। समझ आ रहा है? तो एकदम सिंपल तरीका है, नैनार और अलवर वाले में। समझ में आ रहा है? अलवार नैनार जो था, शंकर भगवान का 3 आंख था, तो नैनार। क्या बताओगे? नयन वाला। क्या वाला है? नयन मतलब शंकर भगवान। समझ आ पा रहे हैं? तो शैव धर्म का संबंध किससे है? नैनार संतों वाले से। याद रहेगा सबको? एक ठो याद है, बाकी दूसरा बता सकते हैं। क्लियर याद है सबका? कंफ्यूजन नहीं होगा? आगे बढ़े। चलो इसमें अपन देखते हैं आगे। शैव धर्म का आगे हम प्रमाण, प्रारंभिक प्रमाण मिला हड़प्पा सभ्यता से। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र। क्या बोले हैं? अथर्ववेद में शिव को क्या क्या बोला गया है? भव, शर्व, पशुपति, भूपति। मत्स्य पुराण में कौन सी पूजा का स्पष्ट वर्णन है? शिवलिंग पूजा। किसका वर्णन है? तैत्रेय अरण्यक के अंतर्गत रुद्र की पत्नी पार्वती को क्या क्या नाम से उल्लेखित किया गया है? पद्मा है, उमा, गौरी है और भैरवी। ये सबसे किया गया है। समझ आ पा रहा है? शैव धर्म के कितने भाग थे? 4। पहला पशुपतिक, दूसरा कापालिक, तीसरा लिंगायत और चौथा कालामुख। इसमें एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे प्राचीन पूछा जाता है। सबसे पुराना शाखा पशुपतिक। क्या थे? और सबसे कौन से शाखा वाले लोग शिवलिंग पूजा करते थे? लिंगायत। आया समझे? कौन पूजा करते थे? लिंगायत वाले लोग। तो ये 2 चीज याद रखना है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है बताओ? एलोरा महाराष्ट्र। और राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु। ये दोनों क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आए समझ में? वैष्णव धर्म के बारे में हम बहुत सारी चीज देखे थे, आए ना? तो यहां तक अपन वैष्णव धर्म देख चुके थे। वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाते हैं। आए समझ में? हाँ कि नहीं? कुछ पॉइंट और बचे हैं वैष्णव धर्म के, उसको ध्यान देना। चलो वैष्णव धर्म के बारे में क्वेश्चन आता है कि वैष्णव धर्म के मानने वाले या वैष्णव धर्म को अपनाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में किनका नाम माना जाता है? जो वैष्णव धर्म को मानते थे तो उनमें आप प्रसिद्ध व्यक्तियों में देखेंगे तो था वल्लभाचार्य। कौन थे आपके? ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। तो वल्लभाचार्य हो गया। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये भी। तो इसके अलावा रामानंद, कबीरदास। ये भी क्वेश्चन आता है। कबीरदास कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। और इसके अलावा रामानुजाचार्य। क्या बता दो? ये भी वैष्णव धर्म को मानते थे अपने समय में। समझ आ पा रहा है? तो वैष्णव धर्म को मानने वाले या वैष्णव धर्म के अनुयायियों का जब भी नाम पूछे तो ये सब नाम आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? क्या क्या नाम से बता दो? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास और रामानुजाचार्य। तो ये सब नाम याद रखना।
जब कोई लंबा लाइन हो जाता है तो कुछ शब्द निकाल के अपने हिसाब से ही बनाया जाता है। तो आप जब पढ़ते रहोगे, अपने आप को जब रिवीजन में समय दोगे, तो खुद ब खुद बन जाता है कि याद कैसे करें। कुछ तकलीफ हो रहा है, जब भी कुछ तकलीफ होगा तो उसका रास्ता निकल ही जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप याद करने के लिए बैठोगे तो आपको पता चलेगा मेरे को याद क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ अपने हिसाब से शब्द बना लेता हूँ, तो उसको मैंने इसमें ट्रिक वगैरह बोल देते हैं। तो वो सब चीज आपको अपने से करना होता है ज्यादातर। आ रहा समझ में कि मैं कैसे याद कर सकता हूँ? क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े, चलो। वैष्णव धर्म के बारे में और क्या क्या पूछेगा? तो वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा विकास कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में भी किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके समय में हुआ था। समझ आ पा रहा है? तो वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश से गुप्त काल में, वो भी किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और स्कंद गुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आगे सब चीज पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य बस रखना है। समझ आ रहा है? हर एक चीज को एकदम डिटेल समझेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, स्कंद गुप्त कौन था, सब चीज लाइन से आएगा, बस आपको धीरे धीरे पढ़ना है। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि धर्मों का विकास हुआ था, 72 संप्रदाय जो बने थे उसमें से मेन संप्रदाय पढ़ रहे हैं बस। समझ में आ रहा है? इसमें भी सबसे मेन जैन धर्म और कौन सा था? बौद्ध धर्म। इनसे भी देखो कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है। समझ आ रहा है? बोलेगा कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंद गुप्त। और जूनागढ़ अभिलेख में जो लिखा हुआ है कुछ चीज है, तो उसकी शुरुआत विष्णुओं के नाम से किया गया। मतलब विष्णु भगवान का, जैसे अपन कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो भगवान का नाम लिखते हैं ना, तो वैसे ही जूनागढ़ अभिलेख का जो शुरुआत जो किया गया है वो भगवान विष्णु की प्रशंसा से किया गया है, विष्णु की संस्तुति से किया गया है। समझ आ पा रहा है? तो जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत किनसे होता है? विष्णु की संस्तुति से। समझ आ पा रहा है? स्तुति से, सॉरी, किससे होता है? स्तुति। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो भगवान का नाम लिखते हैं उसके बाद ही नीचे लिखा जाता है, तो भगवान विष्णु का नाम लिखा वहां कौन सा अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर है सबका? भगवान विष्णु से संबंधित एक प्रसिद्ध मंदिर है दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? तो दशावतार मंदिर कहाँ है बोलेंगे तो देवगढ़, ये ललितपुर यूपी में आपको देखने मिलेगा, जो गुप्त काल में बना था। कौन से काल में? तो गुप्तकालीन मंदिर दशावतार मंदिर कहाँ है बोलेंगे तो देवगढ़ यूपी। क्या बताएंगे? देवगढ़ यूपी में आता है, ललितपुर क्षेत्र होता है। आ रहा समझ में? हाँ कि नहीं? तो यहां से देख लो क्या क्या याद रखना है। तो वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा विकास कौन से काल में? गुप्त काल में। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। जूनागढ़ अभिलेख की जो लाइनें हैं उसमें सबसे टॉप में किसके, कौन सा भगवान का नाम है? विष्णु भगवान का नाम लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है? दशावतार मंदिर कौन से काल में बना था? गुप्त काल में। कौन से काल में? और कहाँ है बोलेंगे तो देवगढ़ यूपी में है ये आपका। समझ आ पा रहा है? तो इतना चीज वैष्णव धर्म का काफी है, जो क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है सब मंदिरों का। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? यही क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा, दशावतार मंदिर कौन से काल का है? तो कौन से काल का है? गुप्त काल। क्लियर है? आगे देखें तो वैष्णव धर्म देख लो, सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था वैष्णव धर्म का वो हुआ था दक्षिण भारत में। कहा हुआ था? कि दक्षिण भारत में शैव धर्म भी उसी दक्षिण भारत में भी आया ज्यादातर, और वैष्णव धर्म भी कहाँ छाया? दक्षिण भारत में। आया बात समझ में? और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले को बोलते थे अलवर। क्या बोलते हैं? अलवर। और कुल जो अलवर संत जो हुए थे, जो वैष्णव धर्म के बारे में पूरा बताते थे, जो पूजा पाठ करते थे, वैष्णव धर्म का जो प्रचार करते थे, तो उन प्रकार के अलवर संतों की टोटल कितनी संख्या थी? 12 थे अलवर संत। कितने अलवर संत थे? मानने वाले को खुद अलवर ही बोलते थे, और उसी का जो प्रचार प्रसार पूजा पाठ जो करते थे तो उनको हम संत बोल सकते हैं। तो कितने प्रसिद्ध अलवर संत आए थे दक्षिण भारत में? उसमें सबसे प्रसिद्ध था तिरुमंगई। कौन था? सबसे फेमस अलवर संत में किसका नाम आता है? तिरुमंगई। और एकमात्र महिला अलवर संत जो थी उसका नाम है अंडाल। क्या नाम है? एकमात्र महिला अलवर संत कौन थी बता दो? अंडाल। और सबसे प्रसिद्ध अलवर संत तिरुमंगई। तो यहां से इस पे से सबसे मेन क्वेश्चन क्या आएगा कि अलवर का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म। और नैनार का संबंध किससे था? शैव धर्म। यही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है इस धर्मों से।
तो ये सब चीज समझ के रखोगे रहोगे तभी वो काम आएगा, नहीं तो अलवर नैनार आता एग्जाम में कोई बना ही नहीं पाता। आया बात समझ में? तो अलवर बता दो किससे संबंधित है, और नैनार, नैनार आपका दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वाले को ही क्या बोलते थे, अलवर, और उनका पूजा पाठ प्रचार करने वाले को अलवर संत क्या बोलते थे। कुल कितने अलवर संत आए थे, कितने? सबसे प्रसिद्ध तिरुमंगई, सबसे प्रसिद्ध, और एकमात्र महिला, एकमात्र महिला में अंडाल। क्लियर सबके यहाँ तक, हाँ कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा वैष्णव धर्म के बारे में। अब कुछ कुछ धर्मों का विकास इसी समय और हुआ, जिसमें हमको देखने मिलता है ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? धर्मों के बारे में देख रहे हैं तो दो धर्म अपन और देखेंगे, एक ईसाई धर्म और एक रहेगा आपका मुस्लिम धर्म। कौन सा वाला, कौन सा बोलते हैं सीधा, एक और है, एक पारसी धर्म करके भी देखेंगे। तो 2 से 3 धर्म आपको जहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है सबका? चलो अब आते हैं कौन सा धर्म बता दो, ईसाई धर्म के बारे में क्या क्या आपको जानना है। तो ईसाई धर्म के बारे में सबसे अपन देखते हैं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, कौन थे बता दो? ईसा मसीह। और ईसा मसीह को ही क्या बोलते हैं, जीसस। क्या बोलते हैं, जीसस। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, और ईसा मसीह को ही और क्या नाम से जानते हैं, जीसस के नाम से। ठीक है ना? चलो, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका, जगह का नाम क्या है, वेंथलेहम। कहाँ हुआ था, वेंथलेहम में ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म। और ये है आपका स्थान जेरूशलेम। कहाँ आपका, जेरूशलेम, जो कहाँ पड़ेगा आपको, इजराइल में। कहाँ देखने मिलेगा? तो देश हम बात कर सकते हैं इजराइल, इजराइल में इनका जन्म हुआ था। और जगह का नाम क्या था, वेंथलेहम। क्या नाम है, वेंथलेहम। क्लियर सबका? और इनके पिताजी का नाम क्या था, जोसेफ। क्या नाम था? माता का नाम मैरी, माता का नाम मैरी। ठीक है, माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ। और ईसा मसीह जो था, या इसी को ही अपन मसीहा शब्द से उल्लेखित करते हैं। मसीहा से मसीह बना है, मसीहा से क्या बना है, मसीह। तो मसीहा का मतलब होता है परम पिता के पुत्र, परम पिता के पुत्र को ही बोलते हैं मसीहा। क्या बोलते हैं? और मसीहा से बना है मसीह। क्या बना है आपका, मसीह। तो ईसा मसीह मतलब समझ पा रहे हो, मसीहा का अर्थ क्या होता है, परम पिता का पुत्र। तो फिर से देख लो, ईसाई धर्म के संस्थापक बताओ। ईसा मसीह का अन्य नाम जीसस। कहाँ जन्म हुआ था, बेंथलेहम कहाँ है, जेरूशलेम, इजराइल। पिता का नाम इनका, माता का नाम, मसीहा का अर्थ। और विश्व में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानी जाती है, ईसाई धर्म। यूरोप महाद्वीप में चले जाओ, पूरा ईसाई धर्म है। कौन सा महाद्वीप में, यूरोपियन कंट्रियों में। ठीक है ना, पूरा कौन सा धर्म को मानते थे, जो पुर्तगाली लोग आए थे वो ईसाई धर्म। समझ रहे हो ना, नहीं आ रहा समझ में? मतलब ज्यादातर उधर ईसाई धर्म को मानते हैं, यूरोप तरफ। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े, हाँ है ना? देखो, धर्मों का बात करें तो ईसाई धर्म सबसे ज्यादा है, लेकिन भाषा और बोली का बात करें तो मंदारिन भाषा सबसे ज्यादा बोलते हैं। कौन सी भाषा, मंदारिन, जो चीनी भाषा है। कौन सी भाषा, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, मंदारिन। जो कौन सी भाषा है, चीनी भाषा, चीन वाला है वो। समझ आ पा रहे हैं? अब भारत में कई सारी भाषा है ना, अब वही में से जो सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा बोला जाएगा तो उसी को बोलेंगे कि ये भाषा सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन वो भारत का है। तो वैसे ही विश्व में सबसे ज्यादा भाषा का बात करेंगे तो चीन का मंदारिन भाषा। और सबसे ज्यादा किस धर्म को अपनाया जाता है, ईसाई। समझ आ रहा है? आगे बढ़े, हाँ है ना? चलो, ईसाई धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की उत्पत्ति कहां से हुआ, तो बताएंगे जगह का नाम क्या बताओगे, फिलिस्तीन। बस ये कुछ लाइन इफेक्ट हम पढ़ना है, याद करना बस होता है, कोई डिटेल उतना इसका कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। ईसाई धर्म का उत्पत्ति कहां से हुआ माना जाता है, फिलिस्तीन से हुआ है। और ईसाई धर्म में सबसे मुख्य दिन कौन सा होता है, रविवार। क्या होता है, रविवार का दिन सबसे क्या होता है, मुख्य, जिन सब एकत्र होते हैं। समझ में आ रहा है? चर्च वगैरह में, हाँ कि नहीं? कुछ बनता भी है खाने वाने का? कोई है यहाँ?
कोई नहीं है क्या? चलो आगे बढ़े। चलो ईसाई धर्म के बारे में देख लो। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में कौन आया था? तो देख लो, ये अपन बात करें, ध्यान देंगे सब लोग, जो ईसा मसीह थे उन्हीं के ये शिष्य हैं जिनका नाम है सेंट थॉमस। क्या नाम है? लेकिन थॉमस गलत लग रहा है मेरे को। थॉमस है ना, वो सेंट थॉमस होगा। हाँ हाँ, वो गलती से हो गया होगा। क्या लिखा गया है? चलो, एक सेंट थॉमस है क्या था? चलो जो भी होगा, थॉमस। सेंट थॉमस ना। चलो, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में कौन आया था आपका? सेंट थॉमस। और एक कहां आया था बोलेंगे तो? केरल में। कहां आया था? तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए कौन आया था? और सेंट थॉमस भी किस क्षेत्र में आया था? केरल क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था भारत में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे मुख्य दिन कौन सा होता है? रविवार। ईसाई धर्म की उत्पत्ति कहां से हुआ है? फिलिस्तीन से। ईसाई धर्म का प्रचार के लिए भारत में कौन आया था? सेंट थॉमस। किस क्षेत्र में सबसे पहले? केरल क्षेत्र में आया था। समझ आ पा रहा है ना? चलो, और ईसाई धर्म का ही जो धार्मिक नेता होता है, ईसाई धर्म का जो सबसे क्या होता है? धार्मिक नेता होता है, जो सबसे प्रमुख नेता पूरे वर्ल्ड में ईसाई धर्म वाला, उसी को देखो हम क्या नाम से जानते हैं? तो उसी को बोलते हैं पोप। क्या बोलते हैं? पोप। या इसी को क्या बोलते हैं? पादरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो कहाँ निवास करता है, कहाँ बैठता है? तो ये बैठता है, इनका निवास स्थल होता है रोम, इटली। क्या बताओगे? रोम, इटली में इनका क्या होता है? निवास। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि पोप या पादरी क्या होता है? पोप। और ये चेंज भी होते रहते हैं, कोई नया भी बनते जाता है, ऐसा भी होता है। समझ आ रहा है? तो ईसाई धर्म का पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो नेता होता है, धार्मिक नेता, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोप या पादरी बोलते हैं। जो कहाँ निवासरत होता है? रोम, इटली में वो बैठता है। नेट में आप सर्च करोगे तो अभी कौन है पता चल जाएगा। समझ आ रहा है? ईसाई धर्म का भी पोप सर्च करेंगे तो कौन है आपको दिख जाएगा उसमें। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। और ईसाई धर्म के अंतर्गत जो ईसा मसीह के जो 12 प्रमुख जो अनुयायी थे, ईसाई धर्म को पूरा बढ़ाने के लिए ईसा मसीह के जो 12 प्रमुख जो शिष्य थे, पूरा 12 जो अनुयायी थे, उन्हीं को ही बोलते हैं देवदूत। क्या बोलते हैं? जो सभी तरफ जा जाके ईसाई धर्म का क्या किए थे? प्रचार प्रसार किए थे और उनके बारे में बताए थे, ईसाई धर्म के बारे में। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो ईसा मसीह के 12 अनुयायियों का जो ग्रुप था, जो समूह है, उसी को ही क्या बोलते हैं बता दो? देवदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवदूत के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक सबका? तो फिर से देख लो, ईसाई धर्म की उत्पत्ति कहां से हुआ है? कहां से? फिलिस्तीन। प्रमुख दिन। और भारत में कौन आया? सेंट थॉमस। प्रचार के लिए इसी का नाम बहुत आता है। तो कॉलेज भी सुने होंगे, सेंट थॉमस कॉलेज। समझ आ रहा है? इन्हीं के नाम पर ही रखा जाता है। ईसाई धर्म से संबंधित होता है वो। आ रहे हैं समझ में? इन्हीं के धार्मिक नेता, जो सबसे बड़े धार्मिक नेता क्या बोलते हैं? पोप, जिनका निवास स्थल रोम, इटली। समझ आ पा रहे हैं? 12 प्रमुख जो अनुयायी हुए थे उनको क्या बोलते हैं? देवदूत। क्या बोलते हैं? देवदूत के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर सबका? बस इसको कुछ नहीं समझना है, याद करते हुए चलना है। हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो, लास्ट टाइम एक बार पूछूंगा, रिवीजन करेंगे तो और क्लियर हो पाएगा अच्छे से। चलो, ईसाई धर्म से हम देखें आगे। तो ईसाई धर्म के भी कितनी शाखा होती है? 2 शाखा। अभी तक लगभग, इससे पहले 2 धर्म अपन और देख चुके हैं, 2-2 शाखा वाला। जैन धर्म की 2 शाखा क्या क्या? कौन कौन? जैन धर्म बोल रहा हूं तो लोग बौद्ध धर्म को बताते हो। जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर, इधर हीनयान महायान में चले गए हो। ठीक है नहीं? ऐसे पढ़ रहे हो, फिर उल्टा सीधा ऑप्शन लगा कहोगे लग रहा है। तो जैन धर्म की 2 शाखा कौन कौन सी? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेत वस्त्र और निर्वस्त्र वाला। क्लियर सबका? और बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान, भद्रबाहु और,
जैन धर्म वाला क्या था? श्वेतांबर और दिगंबर तो हो गया ना। बौद्ध धर्म का बोल रहा हूं, हीनयान और महायान था ना। हीनयान और ये दो भागों में बटे थे, चौथी बौद्ध संगति की बात, ये लिखे कि नहीं लिखे हो? वैसे ही अपन देखेंगे ईसाई धर्म के में भी कितनी शाखाएं, कौन कौन सा होता है? कैथोलिक और प्रोटेस्ट। क्या क्या नाम से है? कैथोलिक और प्रोटेस्ट। ये बस नाम आपको याद रखना है, कैथोलिक और क्या होता है? प्रोटेस्ट। क्लियर रहेगा सबको? तो ईसाई धर्म की कितनी शाखाएं, नाम बोलो फिर से? कैथोलिक और प्रोटेस्ट। क्लियर है? ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उस दिन मनाया जाता है क्रिसमस। क्या मनाते हैं? कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। और ईसा मसीह का जो मृत्यु हुआ था वो होता शुक्रवार को। शुक्रवार को क्या बोलते हैं? नहीं, शुक्रवार को क्या बोलते हैं? फ्राइडे बोलते हैं क्या? तो उनको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, लेकिन इसका डेट चेंज भी होते रहता है कि फिक्स रहता है? इसका चेंज होता है ना कि इस साल गुड फ्राइडे का कब आ रहा है, ऐसा करके देखना पड़ता है, क्योंकि भाई कैलेंडर में देखो शुक्रवार का डेट जब मनाते हैं उस समय बदल जाता है। तो उस साल आपको पता चलेगा। जैसे जन्म तो फिक्स है, क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, लेकिन इनके मृत्यु जो जिस दिन हुआ था उसके समय क्या मनाया जाता है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, जन्म पर क्या मनाते हैं? क्रिसमस, मृत्यु वाले कारण गुड फ्राइडे। तो ये दोनों आपको पता होना था। याद ऐसा रहेगा सबको? आगे बढ़े। ईसाई धर्म का जब प्रसिद्ध ग्रंथ पूछेगा तो क्या बताओगे? बाइबिल। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बाइबिल। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? क्रॉस। ठीक है, आपको ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या बताओगे? क्रॉस। और ग्रंथ का नाम क्या बताओगे? बाइबिल। और ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोम के जो गवर्नर जनरल थे, रोम के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम है आपका पोटियस। क्या नाम था? उन्होंने इनको सूली पे चढ़ाया था। कब का बात है ये? 33 ईस्वी। अब 33 ईस्वी का मतलब है 33 साल में। कितने ईयर में? क्योंकि इसी के जन्म को ही अपन जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो ईस्वी, क्योंकि इन्हीं के जन्म से कैलेंडर चालू हुआ है। समझ आ पा रहे हैं? तो जीरो के बाद जो 33 ईस्वी का मतलब है 33 साल में इनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? तो उस समय ये ज्यादा उम्र की भी नहीं, 33 साल ज्यादा उम्र होता नहीं है। समझ आ पा रहा है? आदमी 70 साल 75 साल तक जीता है। कितना साल? 33 साल में इनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। किनके द्वारा? पोटियस, जो रोम के क्या थे? गवर्नर थे, उनके द्वारा चढ़ाया गया था। आया बात समझ में? आता है? तो यहां देखो क्या क्या क्वेश्चन आ गया। ईसाई धर्म की कितनी शाखा? 2 शाखा। पहला, दूसरा प्रोटेस्ट। जन्म पर क्रिसमस, मृत्यु पर गुड फ्राइडे। प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। प्रमुख ग्रंथ में प्रतीक चिन्ह क्रॉस। प्रतीक चिन्ह सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। कितने वर्ष मतलब? 33 साल में। इसी के जन्म पर आधारित अपन इस जो ईस्वी और ईसा पूर्व जो बना है इसी के जन्म के पर बेस होता है। इसको भी अभी समझ सकते हैं। और कौन इसको सूली पे चढ़ाया था? पोटियस, जो रोमन गवर्नर थे। ये याद रखना है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो, इसी पर आधारित हम देखेंगे, जो पहले भी समझा चुका हूं। ईसा मसीह के जन्म को पर, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था इसको हम क्या मान के चलते हैं? जीरो ईस्वी। क्या मान के चलेंगे? जीरो ईस्वी का हम बात करेंगे, मतलब यहीं से कैलेंडर चालू होता है। जैसे कि मान लो कि अभी हमारा क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 2023 ईस्वी बोलेंगे ना, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है तो ईस्वी बोलते हैं अपन। तो मतलब अभी जो हम लोग खड़े हैं वो ईसा मसीह के जन्म हुए, मतलब उनका जो जन्म को 2023 साल हो चुका है। कितना? 2023 साल हो चुका है उनके जन्म को, ऐसा कहना है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? और अगर हम बात कर देंगे, इसी पहले मैं बोल देता हूं, मान लो 100 ईस्वी। कितना बोल देता हूं? 100 ईसा पूर्व। मतलब ये ईसा मसीह के 100 साल पहले का बात है, ऐसा बोलूंगा। ये जो है ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले की बात है, ये वाला, ऐसा करके। समझ आ रहा है? अगर मैं इसे लिख दूंगा 100 ईस्वी, क्या बोल दिया? तो बोलूंगा कि ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद का समय है। तो जब भी मैं बोलूंगा तो ईसा मसीह का ही नाम लूंगा। समझ आ पा रहा है कि इतना ईसा मसीह के जन्म से इतना साल पहले की घटना है,
और ईसा मसीह के जन्म के इतने साल बाद की घटना है, ऐसा करके बताया जाता है। आया बात समझ में? और हम अभी से भी टोटल अपन जाना चाहे तो सबसे पहले जैसे मेरे को जाना है मान लो 100 ईसा पूर्व में, कहाँ जाना है? अभी में, अभी तो अपन 2023 में है, तो 100 ईसा पूर्व में जाना है तो पहले मैं तो ईसा मसीह जन्म तक पहुंचूंगा, फिर जन्म से 100 साल पहले तक पहुंचूंगा। समझ आ पा रहा है? तो पहले मैं चले जाऊंगा 2023 साल पहले जाऊंगा, क्योंकि जन्म को 2023 साल हो चुका है, फिर 100 साल पहले और जाऊंगा। समझ आ रहा ना? तो इसी में अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2123। तो ये जो 100 ईसा पूर्व का मतलब क्या है? 2123 वर्ष पुराने की बात है, ऐसा बोलेंगे अभी के हिसाब से। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। अगर यहां हम बोल देते हैं 900 ईसा पूर्व, तो पहले आप क्या बोलोगे कि ईसा मसीह के जन्म से 900 साल पहले की घटना है, लेकिन अभी से कितना पुराना है? 2923 साल पुराना है, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि पहले जन्म तक जाऊंगा फिर जन्म से पहले तक जाऊंगा। क्लियर है सबका? तो कभी जान जाओगे देख के कि ये बना कैसे है। तो इनके जन्म को 0 माने हैं, और ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी, कब इनको सूली पे चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी का मतलब कितने उम्र में? 33 साल में उनको चढ़ाया गया था। आया बात समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा धर्म खत्म? ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? अब आते हैं इस्लाम धर्म में। कौन सा धर्म में? इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि जल्दी बताओ। चलो, इस्लाम धर्म को पढ़ने से पहले अभी जो पढ़े एक बार पूछ लेता हूं, बताते जाएंगे। चलो, ईसा मसीह का जन्म स्थल बता दो। एकदम कठिन वाला पूछ दिया हूं क्या? वेंथलेहम। क्या था? पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम। ईसा मसीह को और क्या बोलते हैं? जीसस। क्या बोलते हैं? मसीहा का शाब्दिक अर्थ परम पिता का पुत्र। विश्व में सबसे ज्यादा कौन से धर्म मानते हैं? ईसाई धर्म की उत्पत्ति कहां से हुआ है? फिलिस्तीन। कहां से हुआ है? ईसाई धर्म का प्रमुख दिवस, ये प्रमुख दिन रविवार। ईसाई धर्म का प्रचार के लिए भारत में कौन आया था? सेंट। कहां आया था? केरल में। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा नेता को क्या बोलते हैं? पोप या पादरी। कहां निवास? रोम, इटली में। समझ आ पा रहे हैं? ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को क्या बोलते हैं? देवदूत। क्या बोलते हैं? कितनी शाखा है भाई इसकी? पहला कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्ट। जन्म पर कौन सा दिवस? मृत्यु पर गुड फ्राइडे। धार्मिक ग्रंथ, प्रतीक चिन्ह, ईसा मसीह की मृत्यु 33 ईस्वी। कितना उम्र? 33 साल में। कौन सूली पे चढ़ाया? पोटियस। पोटियस कौन था? रोमन गवर्नर। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो, अब हम देखते हैं इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म? चलो, इस्लाम धर्म के बारे में अगर हम देखें क्या क्या आपको जानना जरूरी है इस्लाम धर्म के बारे में, तो इस्लाम जो शब्द है ये अरबी भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? कौन सी भाषा का? और इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। किसको समर्पण? इसी को बोलते हैं इस्लाम। क्या बोलते हैं? तो इस्लाम का अर्थ यदि पूछा जाए तो क्या बताओगे? जल्दी बताओ। अल्लाह को समर्पण। इस्लाम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब क्या है? अल्लाह को समर्पण। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? चलो, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन थे बता दो? पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे ये थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। पैगंबर साहब बोल सकते हैं शॉर्ट में, क्या बोल सकते हैं? पैगंबर साहब। तो पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। मतलब ईसा मसीह के जन्म से कितने साल बाद? 570 साल बाद इनका जन्म हुआ है। समझ आ रहा? मतलब बहुत वो एज में बहुत बड़े हैं। मतलब कौन? ईसा मसीह। और ये बहुत छोटे। कितना साल छोटा? 570 साल छोटा है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? और इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहा हुआ था? मक्का नामक स्थान पे। समझ आ पा रहे हैं? जल्दी बताओ, कहां हुआ था? मक्का। इनके पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्लाह। क्या नाम था?
इनके माता जी का नाम अमीना, क्या नाम था? अमीना। और इनकी पत्नी का नाम खदीजा, इनकी पुत्री का नाम फातिमा, पुत्री का नाम, और फातिमा का विवाह हुआ था अली से। किससे हुआ था? मतलब दामाद का नाम अली, दामाद का नाम अली। समझ आ पा रहा है? कौन उधर हंस रहा है? दामाद तो बोलते हैं क्या? बड़ा स्वागत होता है, जाते हैं तब ससुराल में, ठीक। दामाद का होता है स्वागत, गए हैं उधर? ठीक होता है ना, हाँ, ठीक। फुल उस दिन तो अच्छा अच्छा बनता होगा। ठीक नहीं, ज्यादातर देखने मिलता है। वाह, एकदम सोच में कैसे पड़ गया, आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है नहीं? चलो फिर से बताओ, इस्लाम धर्म किस भाषा, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? इस्लाम का अर्थ अल्लाह को समर्पण। इस संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, ये कौन है? पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा, और दामाद का नाम अली। और आगे चल के इस्लाम धर्म भी टूटेगा किसके वजह से? आगे देखेंगे, सिया सुन्नी सुने हो? सिया धर्म, सुन्नी। तो इस्लाम भी कितने भाग में? तो लगभग सभी धर्म दो दो भाग में टूटा है लास्ट में, एंड में। समझ आ पा रहा है? केवल विवाद की वजह से इसमें अपन सिया और सुन्नी समझेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो पैगंबर साहब जो थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कब? 610 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? तो हीरा नामक गुफा के अंदर। कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा में हुआ। और स्थान क्या बताएंगे? मक्का। देखो, जितने भी इतने इतने जो महान व्यक्ति जो हुए, उनको ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि वो सब चीज त्याग करके कोई एक निश्चित स्थान पे बैठ के योग साधना बैठेंगे और मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को समझोगे, उतना ज्यादा आप ज्ञानी होगे। समझ आ रहा है? तो खुद को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान कहलाता है। समझ आ पा रहा है? दूसरों को समझने में जो टाइम वेस्ट करते हैं वो बेकार है, ठीक है। वनलेक मतलब मेरा यही है। तो जितना ज्यादा ज्ञानी बनना है, कैसे बन पाओगे? खुद पर विचार करना। किस विचार करना? खुद पर विचार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान का मार्ग होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने कमियों को ढूंढो, मैं क्या क्या चीज में कमी हूं, मैं कैसे आगे सक्सेस बन सकते हैं, आगे भविष्य में जो नाम चलेगा, समझ में आ रहा है, वो किस रूप में चल सकता है। तो जब तक आप खुद से बैठ के नहीं सोचोगे अपने बारे में, तब तक आप ज्ञानी नहीं बन सकते। तो जैसे बहुत गौतम बुद्ध हुए, बहुत बड़े ज्ञानी, समझ में रहो ना, और घर वर छोड़ के गए थे। समझ आ रहा है? महावीर स्वामी हुए, इतने बड़े ज्ञानी जो हुए, उनका मतलब क्या है? सब चीज को त्याग के अपने आप में चिंतन मनन करना और अपने बारे में सोचना और पूरी दुनिया के बारे में समझना कि दुनिया क्या है और कैसे हम किसी को समझा सकते हैं, कैसे अपने अंदर ज्ञान ला सकते हैं। वो अपने आप को समय देने पर ही पता चल सकता है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? तो पैगंबर साहब को देखो, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 610 ईस्वी में। कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा के अंदर। और जगह क्या है आपका? मक्का। समझ आ रहा है? अब जहां जन्म हुआ है वहीं उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। मक्का में जन्म हुआ, हाँ कि नहीं? और इन्होंने ही 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक यात्रा किया। मक्का से मदीना तक यात्रा किया कब? बता दो। 622 ईस्वी में प्रारंभ किया मक्का से मदीना। और इसी 622 ईस्वी में जो यात्रा किए मक्का से कहां तक? आपका मदीना, सऊदी अरब वाला एरिया होता है, मक्का मदीना अलग अलग जगह है। तो यात्रा की है। इसी 622 ईस्वी में जब एक कार्य हुआ तो उसी समय को बोलते हैं मुस्लिम संवत, या इसी को बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं? एक नया कैलेंडर स्टार्ट हुआ, मतलब कौन से नाम से? मुस्लिम संवत बोलते हैं या तो हिजरी संवत। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 622 साल बाद कौन सा संवत आया? हिजरी संवत। हिजरी संवत का ही नाम क्या है? मुस्लिम संवत। इस समय क्या हुआ था? मक्का से मदीना तक यात्रा किए थे। समझ आ रहा है? तो देखे होगे मुस्लिम धर्म में जाते होंगे मक्का मदीना की यात्रा में जाते हैं ना, तो वो सब चीज ये इसी का कुछ क्वालिटी होता है, आपको समझना है। यहां तक क्लियर है सबका?
इस्लाम धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम कुरान, और ईसाई धर्म में बाइबिल, ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। क्या क्या? भगवत गीता, महाभारत, रामायण, बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ देखने मिलते हैं। लेकिन ध्यान ये है, जैसे ईसाई धर्म देखोगे या इस्लाम धर्म देखते हैं तो उनको पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ नहीं पढ़ते। ठीक नहीं, क्योंकि जो भी ज्ञान की बातें लिखी गई है वो इस बुक में लिखा गया है। लेकिन इन धर्मों में पढ़ना बताते हैं। इस्लाम धर्म जाओगे तो कुरान पढ़ते हैं ना, जाओगे तो समझ आ रहा है, कुरान हो गया, बाइबिल जो हो गया, तो वो सब उनको पढ़ना बताया जाता है कि क्या है क्या है। इसलिए वो धर्म, मतलब समझ पा रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति उनमें ज्यादा होता है। हमारे यहाँ कोई नहीं बताएगा कि महाभारत समझ रहे ना, जो भी ग्रंथ है हिंदू धर्म में। इसलिए अगर उस चीज को पढ़ोगे तो समझ में आता है कि हिंदू धर्म कितना महान है और कितना बड़े ज्ञान की बातें उन बुक में छुपा हुआ है। लेकिन पढ़ते हैं क्या? नहीं। मोबाइल निकाले आज शॉर्ट वीडियो देख लेता हूँ, ठीक नहीं। तो ये सब चीज है, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता ना उससे। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना, समझ पा रहे हो क्यों अंतर है? चलो आगे देखें। चलो इनका देख लो, जो आपका पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनकी मृत्यु होता है कि कब बता दो? 632 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? जन्म 570 में और मृत्यु 632। तो कितने उम्र हुआ था? ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन घटा के पता भी कर सकते हैं कि कितना उम्र है। समझ आ पा रहे हैं? और इनका मृत्यु कहाँ हुआ? मदीना में। मृत्यु कहाँ हुआ? मदीना। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, लेकिन मृत्यु मदीना में। तो इसलिए मक्का से मदीना यात्रा जरूर करते हैं। किस धर्म वाले? इस्लाम धर्म वाले। और इनके बाद अब इस धर्म को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा धर्म चालू कर दे इस्लाम धर्म, तो इसको चलाने के लिए जो आएगा उसको हम बोलेंगे उत्तराधिकारी। क्या बोलेंगे? तो इनके बाद जो उत्तराधिकारी आए उनका नाम था अली। इसी का कौन था? दामाद। समझ आ रहा है? तो पैगंबर साहब के बाद इस्लाम धर्म का संचालन करने के लिए कौन आएगा? अली। तो अली जो होगा अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके इस्लाम धर्म को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अली के बातों को, मतलब अली के जो बात थे उनको नहीं मानते थे। वो केवल किस बात को सुनना पसंद करते थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो बोल के गए हैं, उनकी जो भी बातें हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। समझ आ रहा है? तो इसलिए उनको बोलते हैं सुन्नी। क्या बोलते हैं? जो पैगंबर साहब के बातों को सुनेंगे उसको क्या बोलेंगे? सुन्नी। और जो अली को सुनेंगे, मतलब अली को मानने वाले को बोलेंगे शिया। क्या बोलते हैं? शिया। तो सुन्नी और शिया दो भाग आपको देखने मिलेगा। किसके मृत्यु के पश्चात? पैगंबर साहब के मृत्यु के पश्चात। अली को मानने वाले को क्या बोलेंगे? शिया, और पैगंबर साहब को मानने वाले को सुन्नी बोलते हैं। आया बात समझ में? तो जब भी जाएंगे तो लिखे रहता है शिया सुन्नी। समझ आ पा रहा है? यहीं जाएंगे अपन दिल्ली में ही कब्रिस्तान वाले में लिखा था। यहाँ पास कब्रिस्तान है, देखियो कहाँ पास बोलो, चिकला का सर। तो सुन्नी वाले हैं क्या? सुन्नी वाले हैं सर, देखना कोष्टक में लिखे रहता, तब ध्यान जाएगा आपका कि मैं जो बताया वो क्या है। हाँ है ना? तो ऐसे पहचान सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो तो फिर देख लो, यहां से अपन को क्या क्या याद रखना है। पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 610 में। कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा। कहाँ? मक्का में। और मक्का से मदीना यात्रा 622 में ही कौन सा कैलेंडर आया? मुस्लिम संवत या तो हिजरी संवत। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान। मृत्यु इनका कहाँ हुआ? मदीना। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का। दोनों ही कहाँ है? सऊदी अरब में। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन आया? अली। तो इसका नाम याद रखना है। क्लियर सबका? हाँ है ना? चलो अब देखो, अली के समय ही शिया और सुन्नी वाले चीज आ चुके थे। क्लियर सबका? लेकिन अली की कोई इनका क्या होते थे कि इतने सारे संप्रदाय हैं, बातों को नहीं सुना जाता था, तो अली की हत्या कर दी गई। कौन किया पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ इतना भीड़ में ठीक नहीं। तो अली की हत्या कब हुई बता दो? 661। तो अली का ही पुत्र था हसन हुसैन। क्या नाम था?
इसका भी हत्या हुआ, ठीक है। इसका हत्या कब हुआ? क्योंकि धर्म को चलाना है तो कोई बात ही नहीं सुनते थे, समझ आ पा रहे हैं? तो इनका दोनों का हत्या हुआ है। अली की हत्या कब हुआ? 661 में। और इसी के पुत्र का नाम क्या था? हसन हुसैन। इनकी भी हत्या कब हुआ? 680 में। तो ये तो लगातार चलते गए, फिर धीरे धीरे उत्तराधिकारी आते गए, लेकिन अब उनको उत्तराधिकारी ना बोल के अब उनको बोलेंगे खलीफा। क्या बोलते थे? मतलब जो इन लोग भी आए तो उन लोग को भी अब खलीफा ही की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहां लिखा है मोहम्मद साहब, मोहम्मद जो पैगंबर साहब थे, उनके जो भी उत्तराधिकारी आएंगे उनको क्या नाम दिया गया? खलीफा का नाम दिया गया। तो इसी के खलीफा पद को बीच में खत्म भी कर दिए थे, जिसी के कारण हुआ था पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ था? कौन से पद को खत्म करने के कारण? खलीफा। तो जब खिलाफत आंदोलन पढ़ूंगा तो उसको याद रखे रहना कि इस टाइप का चीज है वो, समझ आ पा रहे हैं? किस पद को खत्म कर दिए थे? जिसके विरोध में इस्लाम धर्म वाले लोग पूरा क्या चलाए थे? खिलाफत आंदोलन। भारत में भी इस्लाम लोग थे और उसमें महात्मा गांधी भी साथ दिया था, खिलाफत आंदोलन में नेतृत्व भी किया था कुछ कुछ जगहों पर। आया बात समझ में? तो पूरा वर्ल्ड वाइड था वो खिलाफत आंदोलन। तो खलीफा पद को कब समाप्त किया गया था? नहीं सॉरी, खलीफा पद कब तक बना रहा? 1924 तक बना रहा। इससे पहले आंदोलन हो चुका था, खत्म किए, फिर से चालू किए, लेकिन फिर कानूनी माध्यमों से फिर से पूर्णतः खत्म करना पड़ा था इसको, समझ आ रहा है? तो उसको तो मैं खिलाफत आंदोलन पढ़ाऊंगा उस चीज को। अभी क्या याद रखना है कि खलीफा पद कब तक बना रहा? 1924 तक बना रहा। और 1925 में खलीफा पद क्या हो गया? समाप्त। और कौन समाप्त किया था? तो तुर्की का एक शासक था जिसका नाम है कमाल पाशा। क्या नाम था? कमाल का काम किया ऐसा, ठीक है। कमाल पाशा, कमाल का काम किया। कौन से पद को खत्म किया? खलीफा पद को क्या किया था? खत्म। वो याद करने के लिए अपन को याद रखना है, समझ आ पा रहा है? है ना? तो खलीफा पद को समाप्त किसने किया था? कमाल पाशा। कहाँ का शासक? तुर्की शासक। कब समाप्त हुआ? खलीफा क्या है? अगर क्वेश्चन है तो क्या बताओगे? मोहम्मद पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी आए उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? खलीफा नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? तो यहां से देख लो किन की हत्या हुई बता दो। अली का, हसन हुसैन का। फिर ये कुछ खलीफा संबंधी कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो अब देखते हैं, यहां पर ध्यान देंगे। अब कुछ दिवस देख लो जहां से क्वेश्चन आता है। मोहम्मद पैगंबर साहब जी का जो जन्म हुआ था उस उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? ईद ए मिलाद उल नबी। क्या बड़ा लंबा नाम है, क्या नाम है? ईद ए मिलाद उल नबी। किनके जन्म दिवस पर? पैगंबर साहब के जन्म पर। समझ आ पा रहे हैं? इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन कौन सा वार? शुक्रवार। समझ आ रहा है? और ईसाई धर्म में और हिंदू धर्म में हर वार, ठीक नहीं? जब उपास, हर दिन उपास, ठीक नहीं? सोमवार, गुरुवार, शनिवार और मंगलवार, ठीक। रविवार क्योंकि वो तो ईसाई धर्म वाले को है ना, ठीक नहीं? वैसा है, अपन समझ आ रहा है? और कुछ कुछ लोगों का अगर कुछ मिल गया वही हमारे लिए ठीक है, ठीक। चलो देखो इधर ईसाई धर्म का देख लो, सॉरी इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन शुक्रवार। सबसे प्रमुख ग्रंथ कुरान पहले देख चुके हैं। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में पूरा लिखा गया है कुरान को। समझ आ रहा है किस लैंग्वेज में है? और पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जैसे ही अली उत्तराधिकारी बना तो दो भाग में बढ़ गया। क्या के नाम से? सुन्नी और सिया। सुन्नी मतलब पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब को मानने वाले को सुन्नी और अली को मानने वाले को सिया। याद रहेगा सबको? हाँ कि नहीं? यही क्वेश्चन बहुत आता है कि सिया और जो सुन्नी है वो किनको मानने वाले को बोलते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुका है कि जब भी इस्लाम धर्म के व्यक्ति नमाज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ना? तो किस दिशा में नमाज पढ़ते हैं? पश्चिम दिशा की ओर। किधर? पश्चिम दिशा। जैसे अपन का ये भारत, इस प्रकार से अपन लेके चलते हैं। तो ये आपका पूर्व दिशा है, ये वाला पश्चिम, ये और ये दक्षिण। तो यहां मान लो भारत का सेंटर, भारत मान के चलते हैं। तो पश्चिम दिशा में है मक्का मदीना। पश्चिम दिशा में क्या है? इसलिए मक्का मदीना जो है
या मक्का की ओर बोल सकते हैं, उधर ही मुंह करके पढ़ना होता है। समझ आ पा रहा है? अगर मान लो कोई देश इधर है, मान लो इधर, और उसके तरफ से जो मक्का मदीना जो पढ़ रहा है, ये पूर्व तरफ पढ़ेगा, तो लोग पूर्व तरफ नमाज बैठ मुंह करके पढ़ सकते हैं। मतलब पूरे पृथ्वी में कहीं भी रहो, किधर मुंह करके पढ़ना है नमाज, किधर मक्का मदीना या सऊदी अरब जिधर उधर करना होता है। समझ आ रहा है? तो हमारे देश में भारत के हिसाब से मक्का मदीना किस ओर है, तो इसलिए नमाज किस ओर पढ़ेंगे, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन आते एग्जाम में, याद रखना है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो, तो ये अपन देख ले कौन सा धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म में इतना क्वेश्चन आपका बन सकता है, आने के लायक बन जाएगा सबसे। एक छोटा सा और पॉइंट रहेगा, लास्ट है पारसी धर्म, फिर धर्म वाला पूरा टॉपिक खत्म, फिर कल से हम नए चीज में पढ़ेंगे, धर्म वाला हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? लास्ट है, इसको एक बार कवर कर लो, फिर धर्म वाला संबंधित और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, जितना कर रहे हैं उसी में से आपको पढ़ के जाना है, धार्मिक मामले का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है सबका? चलो, कौन सा धर्म देखेंगे बता दो? पारसी धर्म। कौन सा धर्म? चलो, पारसी धर्म का अगर हम बात करें संस्थापक, तो नाम क्या है? जरथुष्ट्र। क्या नाम है? इस्लाम धर्म का संस्थापक बताओ? मोहम्मद पैगंबर साहब। ठीक है। ईसाई धर्म का? ईसाई धर्म का जैन धर्म, हाँ महावीर स्वामी कौन बोला? ऋषभ देव है क्या वास्तविक संस्थापक? बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध। तो वो तो समझ आ रहा है। वैसी पारसी धर्म का क्या बताओगे? जरथुष्ट्र। क्या बताना है? जो कहाँ के थे? ईरान के। कहाँ के थे? और पारसी धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? जेंद अवेस्ता। क्या नाम है? तो ये जेंद अवेस्ता क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जेंद अवेस्ता। क्या नाम है बता दो? क्लियर है? और पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं, मानने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं अग्नि पूजक। क्या बोलते हैं? अग्नि पूजक के नाम से जानते हैं। और इनके जो देवता वगैरह होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अहूर। क्या बोलते हैं? और जो धार्मिक स्थल है, जहाँ पूजा पाठ करने वाला जो जगह होता है, उसको बोलते हैं अग्नि मंदिर। क्या बोलते हैं? अग्नि मंदिर। और ये पारसी धर्म एकदम शांत स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे बताया जाता है। समझ आ रहा है? क्या स्वभाव? शांत स्वभाव, पूजा पाठ करते हैं मस्त। ठीक है। अनुयायी को क्या बोलते हैं? अग्नि पूजक। देवता को अहूर। धार्मिक स्थल बोलेंगे तो हाँ है ना। और जरथुष्ट्र पर किन कहां वाले लोग आक्रमण किए? अरबों का क्या हुआ? जब उन पर आक्रमण हुआ तो वो भारत में आके बस गए। और भारत में कहां? तो गुजरात वाले एरिया में ये आपको अधिक मिलेंगे। कौन सा धर्म? पारसी धर्म। समझ आ पा रहा है? धीरे धीरे भारत में है आसपास, लेकिन कौन से एरिया में अधिक मिलेंगे? गुजरात क्षेत्र में, क्योंकि जरथुष्ट्र कहाँ के बसा? गुजरात एरिया में। किनसे कौन आक्रमण कर दिए थे उन पर? तो उनसे बचने के लिए यहाँ के रह गए थे। बस इतना ही क्वेश्चन आता है। सबसे मेन क्वेश्चन बोलेगा तो हमारे एग्जाम का ये वाला बस है। जितना बार भी मैं क्वेश्चन देखा हूँ ये क्वेश्चन आता है। पारसी धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक जेंद अवेस्ता। कुरान बताओ किसका? बाइबिल ईसाई। बाकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन सब का नाम याद रखना। तो ये धार्मिक वाला जो टॉपिक था, जो 72 प्रकार के जो संप्रदाय उत्पन्न हुए थे, उसमें जितना भी अपन पढ़े उतना आपको समझना है। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? कल इसमें हम धर्म वाला हो चुका है, कल आगे देखते हैं। इस बताऊंगा कि कल एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बता दूंगा कि अब क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें। ठीक है? उसको आपको समझना है, बस वही क्रम आपको चलाना है और इतिहास को खत्म करना है। क्लियर सबका? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो, तो आज जो भी समझे उसको एक बार पढ़ के आना, कॉपी में लिखना। आते हुए 60 पहले अपन एक रिवाइज करेंगे अच्छे से। देखो, रिवाइज करने से फायदा ये है कि आप लोग जो पढ़े हो, समझे हो, आपको याद है कि नहीं आपको पता चलेगा। ठीक है? जब आपको याद होगा तभी उसका कुछ महत्व होगा, और नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं, लिख के ऐसा हो जाता है। ठीक है? तो आपको कोई पूछे तो उसको आपको बताना होगा। ठीक है? क्लियर है सबका यहाँ तक? चलो, बाकी कल करते हैं इसके आगे। यहाँ तक आज धर्म वाला पूरा लिख लेना। ठीक है?